अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्टाबेक्स जेल। कॉन्ट्रैक्टाबेक्स जेल के क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज़ की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम और एफबी पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। कॉन्ट्रैक्टाबेक्स जेल का इस्तेमाल हम स्कार्स में करते हैं। बाज़ू का जब हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, पिंपल निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो चेहरे पर रहते हैं और जब वो जाते हैं तो स्किन के ऊपर निशानात छोड़ जाते हैं। इसके अलावा गड्ढे टाइप पड़ जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं, तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्टाबेक्स जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब बर्न होता है तो कि हमारी स्किन जो है वो अनइवन हो जाती है, ऊपर नीची होती है, तो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जलने के बाद स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बर्निंग का जो है सेंसेशन जो है वो कम हो जाए, हीलिंग हो जाए, जो अनइवन स्किन होगी उसके ऊपर आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब ऑपरेशन होता है, स्टिचेस लगते हैं, तो तब भी निशानात रह जाते हैं जिस्म के ऊपर, तो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन की हीलिंग को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो कोलेजन है उसको इंक्रीज़ करता है। इसकी बात करते चलें कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपने अपने एरिया को पहले अच्छे तरीके से उस जगह को, जिस जगह आपने इस जेल को लगाना है, वॉश कर लेना है। देन आपने लाइट सी क्वांटिटी लेनी है उस ज़ख्म के, उस स्कार के अकॉर्डिंग। देन आपने उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है और 3 से 4 घंटे के लिए इसे लगे रहने देना है और आफ्टर 3 to 4 आवर्स के बाद आपने इसको रिमूव कर लेना है, वॉश कर लेना है आपने जिस जगह भी इस जेल को लगाया है। और देन फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है और इसको जेल को अच्छे तरीके से लगा लेना है और आपने दिन में इसको 2 बार लगाना है, सुबह और शाम। अगर आपके स्कार्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी गहरे निशानात हैं, स्कार्स हैं और वो काफ़ी पुराने हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार करना है और आपने लगातार इसका इस्तेमाल करना है 6 माह तक, तभी जाकर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 1 या 2 दिन इस्तेमाल करें तो आपके स्कार्स जो हैं वो हील हो जाएँ, बल्कि जो स्कार्स होते हैं उनको हीलिंग में, प्रॉपर स्किन को स्मूथ होने में एक टाइम लगता है। और आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है, एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है। बिकॉज़ इस जेल को इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है, ड्राइनेस आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते चलें, तो हल्की सी रेडनेस या इचीनेस वगैरह हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इसको लगाने के बाद, इट्स मीन कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपने इसका इस्तेमाल मज़ीद नहीं करना बल्कि अपने डॉक्टर से मशवरा करना है और वो आपको जौन सी जेल या क्रीम जो है रिकमेंड करें, प्रिस्क्राइब करने, आपने उसका ही इस्तेमाल करना है अपने चेहरे के ऊपर। आप जब तक इसका इस्तेमाल करें हैं, साबुन का इस्तेमाल ना करें बल्कि फ़ेस वॉश का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम इसकी प्राइस की बात करते चलें तो पाकिस्तानी प्राइस जो है इसकी 400 रुपीज़ है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्टाबेक्स जेल है वो हमारे पास मेडिकेटेड जेल है और ये मोस्टली डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है, तो आपने जो है कुछ एहतियाती तदाबीर का भी
को फॉलो करना है। लाइक आपने जो है मेकअप रात को लगाकर नहीं सोना है, बल्कि सोने से पहले अपना मेकअप जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और अपने स्किन को जो है वो क्लींस कर लेना है। अपने चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रबिंग या स्क्रबिंग नहीं करनी है, इससे भी एक्नी जो है वो वर्स होती है। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हम कॉन्टैक्टोवैक्स जेल का इस्तेमाल एक्नी में कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स निकले हुए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स, दाने, पस वाले दाने निकले हुए हैं तो आपने इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इसके अलावा अगर आपके स्किन पर किसी हिस्से पर ओपन वाउंड है, ऑपरेशन हुआ है, स्टिचेस लगे हुए हैं, वो ताज़ा हैं, तो आपने तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले अगर आप के जो स्टिचेस हैं वो हील हो जाएंगे, देन आपने जो है इसका इस्तेमाल करना है, वो भी जो स्टिचेस के निशानात हैं, स्कार्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। अगर आपके स्किन के एरिया पर रेडनेस है या उस जगह पर ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस हैं या हो रही है, तो आपने उस जगह पर इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।